कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नवीन सिंघानिया खाने का एक निवाला खाते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं, ये खाना किसने बनाया है? गौरी जो चम्मच से खाना खा रही थी, उसके हाथ से चम्मच छूट जाता है और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर, पापा ये खाना मैंने बनाया है, गौरी ने डरते हुए कहा। रुद्र गौरी को इतना घबराता देख अपने पापा की तरफ देखता है। रुद्र को अपने आप को यूं देखता देख नवीन सिंघानिया अपने खाने की चम्मच प्लेट में रखकर गौरी की तरफ देखकर कहते हैं, काफ़ी अच्छा खाना बनाया है तुमने, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। इसी खुशी में मैं तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा देना चाहता हूँ। पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है, गौरी ने कहा। बेशक इसकी ज़रूरत है, डिनर हो जाने के बाद तुम और रुद्र दोनों लाइब्रेरी में आ जाना। इतना कहकर वो वापस से खाना खाने लगते हैं। गौरी वापस से अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप से अपना खाना खाने लगती है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नज़र भर भी सर उठाकर वहाँ पर मौजूद लोगों को देख सके। गौरी चुपचाप से अपना खाना खाती है। सब लोगों के डिनर कर लेने के बाद गौरी और रुद्र चुपचाप से लाइब्रेरी में चले जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर गौरी अपने सामने नवीन सिंघानिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के हैं। नवीन सिंघानिया गौरी की तरफ देखकर बोले, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। इतना कहकर वो उन डॉक्यूमेंट को गौरी की तरफ बढ़ा देते हैं। गौरी चुपचाप से वो डॉक्यूमेंट ले लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ के डॉक्यूमेंट हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो किसी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स वो इनका क्या करेगी? रुद्र चुपचाप से खड़ा होकर अपने पापा और गौरी को बात करते हुए देखता है। पापा, मैं इन प्रॉपर्टी का क्या करूँगी? गौरी ने कहा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है बेटा, और इसे तुम ना नहीं कह सकती हो, क्योंकि सुनैना की शादी होने पर भी मैंने उसे गिफ्ट दिया था, और अगर ये तुम नहीं लोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुम दोनों के बीच भेदभाव किया है, नवीन सिंघानिया ने कहा। पापा, आपको ऐसा लगता है? मुझे सच में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, गौरी ने समझाते हुए कहा। तभी रुद्र गौरी से बोला, ले लो पापा की तरफ से उनका आशीर्वाद समझकर। रुद्र की ये बात सुनकर गौरी कुछ नहीं कहती है और वो चुपचाप उन प्रॉपर्टी पेपर्स को ले लेती है। रुद्र गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम कमरे में जाकर आराम करो, आज सुबह से तुम बहुत थक गई होगी, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। ठीक है, इतना कहकर गौरी लाइब्रेरी रूम से चली जाती है। गौरी के चले जाने के बाद रुद्र अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, मुझे अच्छा लगा जानकर कि आप अपने वचन के पक्के हैं। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने लगता है। रुद्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे जुड़ी हुई चीज़ों की कदर नहीं करता? और गौरी इस घर की बहू है। रुद्र कोई जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। नवीन सिंघानिया रुद्र को जाते हुए देखकर गुस्से में बोले, मेरी एक गलती की सज़ा तुम मुझे कब तक दोगे रुद्र? दरवाज़ा बंद करते हुए रुद्र कहता है, आप जानते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पीछे नवीन सिंघानिया निराश सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करते हैं। रुद्र लाइब्रेरी रूम से सीधा कमरे में आता है। कमरे में अंदर पहुंचकर वो देखता है कि गौरी सो चुकी है। गौरी को चैन से सोता देख रुद्र चुपचाप से जाकर उसके पास लेट जाता है। रुद्र गौरी की तरफ देखकर अपना चेहरा करके उसके चेहरे को देखने लगता है और वो उसके चेहरे को देखते देखते ही वहीं पर सो जाता है। गौरी जो इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, वो बिस्तर पर किसी के आने की आहट सुनकर अपनी आंखें खोलती है, तो वो देखती है कि उसके पास रुद्र चैन से सो रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो रुद्र को देखते देखते सो जाती है। अगले दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर गौरी सीट पर बैठी किसी का इंतज़ार कर रही थी और वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो अपने पास में रखी कॉफ़ी को उठाकर पीने लगती है।
तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी अपनी आंखों से चश्मा उतार कर अपनी जेब के अंदर रख कर गौरी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी गौरी के पास विराट आकर बोला, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वहाँ पर मौजूद खाली सीट की तरफ इशारा करके विराट पूछता है। गौरी विराट को देखकर, बेशक आप बैठ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? गौरी ने पूछा। विराट ने उस सीट पर बैठकर अपनी लेट होने का कारण बताता है। आपके पति यानी मेरे दोस्त की वजह से हम दोनों आपस में कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी आपका मेरे पास फ़ोन आया और मैं तुरंत रेस्टोरेंट के लिए वहाँ से निकल गया। अच्छा, आपने कल मुझसे कुछ कहा था? गौरी ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ, मुझे याद है मैंने आपसे क्या कहा था और मैं यहाँ पर उसी के लिए तो आया हूँ। इतना कहकर वो अपने पास में मौजूद लिफाफे को गौरी की तरफ बढ़ाकर बोला, मुझे आपके बारे में जो कुछ भी पता चला है उस हिसाब से आप अपनी जान बचाकर किसी से भाग रही हैं और आपने रुद्र से झूठ बोलकर शादी की है कि आपके मंगेतर ने आपको धोखा दिया है। क्या ये सच है? गौरी मुराद के मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। हालांकि उसे मालूम था एक ना एक दिन किसी ना किसी को उसकी सच्चाई ज़रूर पता चलेगी, लेकिन आज पता चलेगी उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। गौरी को समझ नहीं आ रहा था वो विराट को क्या समझाए कि तभी विराट की बोलने की आवाज़ आती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत मिटा दिए हैं और वो गुंडे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। अगर कभी भी वो गुंडे तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश करेंगे तो तुम मुझे इन्फॉर्म करना। मैं अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, विराट ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, गौरी को समझाते हुए कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी रुद्र को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे? तुम मेरी मदद करने के लिए भी तैयार हो? क्यों? गौरी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं रुद्र को तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊंगा, विराट ने कहा और कुछ पल रुककर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुमने शादी के लिए रुद्र को ही क्यों चुना, लेकिन जब तुमने उसे चुन लिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से रुद्र की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, विराट ने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा। गौरी विराट की सारी बातें सुनकर एकटक विराट को ही देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराट तो उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसकी मदद कर रहा है। धीरज के बाद विराट दूसरा इंसान था जिसे गौरी के बारे में सब कुछ पता था। गौरी बस एकटक विराट को सुने जा रही थी। उसने जो अपने कानों से सुना उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विराट ने शक करते हुए पूछा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, गौरी ने अपने आप को चींटी काटते हुए कहा। औच, ये कोई सपना नहीं है। बेशक से तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन क्यों? गौरी ने हैरानी से पूछा। तुम मेरे दोस्त की बीवी हो और सबसे ज़रूरी बात कि तुम गौरी हो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करने के लिए तैयार हूँ, विराट ने इतना कहा और गौरी को एक नज़र उसके रिएक्शन के नोटिस कर अपने बात को आगे कंटिन्यू कर कहता है, हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इस शहर में अकेली हो, तुम्हारे साथ रुद्र हर कदम पर रहेगा, लेकिन शादी के समय तुमने अपनी सच्चाई रुद्र से छुपाई है, तो इसका मतलब कि तुम रुद्र पर भरोसा नहीं करती हो, इसलिए तुमने रुद्र को अभी तक अपनी सच्चाई नहीं बताई। बेशक गौरी रुद्र पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे रुद्र पर भरोसा कर रही थी। विराट ने उसके मन की बात जान ली। कैसे? मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पर तो भरोसा करो, चाहे रुद्र हो या कोई और। तुम अपने बारे में किसी को तो अपनी सच्चाई बताओ, ताकि आगे चलकर वो तुम्हारी मदद कर सके, विराट ने गौरी को फिक्र जताते हुए कहा। गौरी विराट का ये स्वभाव देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस इंसान पर वो इतना ज़्यादा शक कर रही है वो इंसान उसकी इतनी मदद कर रहा है। विराट ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी है। अब वो गुंडे चाहकर भी गौरी को नहीं ढूंढ पाएंगे और वो उसकी आगे भी मदद करने के लिए एक तरीके से कह ही रहा है। थैंक यू विराट, गौरी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे ज़रूर फ़ोन करना,
विराट ने हमदर्दी जताते हुए कहा। विराट ये सारी बातें सुनकर गौरी विराट की तरफ देखकर बोली, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बेशक तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। विराट ने इतना कहा और वो अपनी जगह से खड़े होकर वहां से जाते हुए कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो गौरी। इतना कहा और विराट एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर बैठी गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और डेविल स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठी गौरी अपने हाथ में मौजूद लिफाफे की तरफ देख रही थी। उस लिफाफे के अंदर गौरी के बारे में उसके कॉलेज से लेकर सारी डिटेल थी। गौरी ये सब देखकर कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में ना बैठकर वहां से पैदल चलने लगती है। इस समय गौरी के दिमाग में विराट के शब्द घूम रहे थे, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। क्या वो सच में उस पर भरोसा कर सकती है? उसने विराट से पूछ तो लिया कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है, पर उसका दिल ना जाने क्यों उसे कह रहा था कि तुम विराट पर भरोसा मत करो। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था तुम विराट पर भरोसा करो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। अगर आगे चलकर तुम्हें विराट की ज़रूरत हुई तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। इन्हीं सब ख्यालों में वो चली जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें गौरी के चेहरे पर गिर रही थी। थोड़ी देर में गौरी पूरी तरह से भीग जाती है। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके हाथ में रखा लिफाफा पूरी तरह से गीला हो चुका है और वो फटने की कगार पर आ गया है। गौरी एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अपने हाथ में मौजूद लिफाफे की तरफ देखकर वो उन डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में बहुत बुरी तरह से फाड़कर वहां पर मौजूद डस्टबिन में फेंक देती है। गौरी, तुझे क्या हो रहा है? तू क्या सोच रही है? बारिश हो रही है और तू यहाँ पर बैठी भीग रही है, गौरी ने अपने आप पर भड़कते हुए कहा। अपनी जगह से खड़ी होकर वो वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ घर के अंदर रुद्र अपने सामने मौजूद सुनैना पर चिल्लाकर कहता है, आपको क्या ज़रूरत थी उसे अकेला छोड़ने की? उसने कहा और आपने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि उसे कुछ सामान लेना है और उसको समय लगेगा, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गई। सुनैना ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, आपने वहाँ पर जाकर कुछ सामान खरीदा? रुद्र ने पूछा। गौरी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि वो कभी और यहाँ पर आएगी, इसलिए उसने मुझे वहाँ से भेज दिया, सुनैना ने कहा। सुनैना की ये बात सुनकर रुद्र थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। उस मैसेज में एक फ़ोटो अटैच थी। रुद्र सुनैना को एक नज़र देखकर वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और वो अपने मोबाइल को खोलकर उसमें मौजूद तस्वीर को देखता है। उस तस्वीर में साफ तौर पर गौरी और विराट को बातें करते हुए देखा जा सकता था। गौरी और विराट को साथ बातें करते और हंसता मुस्कुराता देख रुद्र उसमें नीचे लिखे मैसेज को पढ़ता है। क्या ये गौरी है? रुद्र गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर फेंक कर बोला, बेशक वो गौरी है, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों क्यों तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्यों तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो गौरी? तुमने झूठ कहा मुझसे, मुझसे झूठ कहा क्यों? रुद्र गुस्से में वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में गौरी घर आ जाती है। घर के अंदर कदम रखकर वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसके चारों तरफ काफ़ी शांति छाई हुई महसूस होती है। तूफान के आने की पहले की शांति थी। गौरी को ऐसा महसूस हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है। सुनैना गौरी को घर में आता देख तुरंत उसके पास भाग कर जाती है और कहती है, तू इतनी गीली कैसे हो गई? मैंने ड्राइवर को वहाँ पर रुकने के लिए कहा था तो तुम इतनी गीली कैसे हो गई? सुनैना को यूं अपनी चिंता करता देख गौरी बोली, दीदी मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हैं? बस हल्की सी गीली हो गई हूँ, अभी जाकर मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। गौरी ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई। गौरी अपने कमरे में आकर देखती है कि कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा शांति है, तो वो इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती
और अलमारी के पास जाकर उसमें से अपने लिए कपड़े निकालती है और अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाल लेने के बाद वो वहाँ से वॉशरूम में अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में गौरी अपनी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। गौरी बाहर आकर देखती है कि कमरे में अभी भी रुद्र वापस नहीं आया है। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन ज़्यादा काफ़ी थके होने के कारण वो चुपचाप से जाकर बिस्तर पर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और विराट के कहे हुए शब्दों को दोबारा याद करने लगती है। वो जितनी बार भी उन शब्दों को याद करती तो वो विचलित हो जाया करती थी। वो अपने ख्यालों में होती है कि तभी उसके फ़ोन पर विराट का फ़ोन आता है। गौरी अपनी आंखें खोल फ़ोन को पिकअप कर लेती है। तुम घर पहुंच गई हो? विराट ने पूछा। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, गौरी ने जवाब दिया। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्यों? मैं पूछ नहीं सकता? कोई नहीं, अचानक से बारिश होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक बार फ़ोन करके पूछ लूँ कि तुम सही सलामत घर पहुँच गई हो कि नहीं। विराट ने फ़ोन पर चिंता जताते हुए कहा। हाँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, गौरी ने धीरे से कहा। तभी वो देखती है कि कमरे में रुद्र आ रहा है। उसे रुद्र थोड़ा बदला बदला सा लगा था, मानो जैसे रुद्र को गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। गुस्से के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। गौरी ने सिर्फ विराट का नाम ही लिया कि तभी रुद्र गौरी के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल छीनकर गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम विराट से बात कर रही हो? गौरी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मैं विराट से बात कर रही हूँ। क्यों? इतना कहकर वो अपना मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो रुद्र के कंधे तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी। रुद्र गौरी को मोबाइल ना देकर अपने कान पर लगाकर कहता है, तुमने अचानक से मेरी बीवी को फ़ोन क्यों किया? रुद्र ने मेरी बीवी शब्द पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, मानो वो ऐलान कर रहा हो कि गौरी उसकी बीवी है। तुम्हारी बीवी का हाल चाल पूछ लिया जाए, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है जिसमें मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, विराट ने कहा। ये सुनकर रुद्र हैरान रह जाता है और गौरी की तरफ देखकर पूछता है, तुमने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है? अगर वो तुम्हें सरप्राइज़ बता देगी तो गौरी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, विराट ने फ़ोन पर कहा। तुम सच कह रहे हो ना? रुद्र ने पूछा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगा, विराट ने कहा। रुद्र फ़ोन पर कुछ ना कहकर वापस से गौरी को फ़ोन पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। गौरी हैरानी से रुद्र को जाता हुआ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट ने उससे ऐसा क्या किया जो इतनी आसानी से बिना कुछ कहे वो चला गया। और वो कौन से सरप्राइज़ की बात कर रहा था? हेलो विराट, रुद्र कौन से सरप्राइज़ की बात कर रहा था? गौरी ने पूछा। कुछ नहीं, रुद्र तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता है, विराट ने कहा। सच में? गौरी ने खुशी से पूछा। लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तुमसे मिलने आई थी? मैंने सोचा था तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रुद्र जब खुद तुम्हें सरप्राइज़ देगा तो तुम कितनी ज़्यादा खुश हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, विराट ने फ़ोन पर कहा। अच्छा, गौरी ने कहा। मैंने जो लिफाफा तुम्हें दिया था, तुमने उस लिफाफे में रखी फ़ोटो को देखा? विराट ने पूछा। लिफाफे का जिक्र होते ही गौरी भोली सी शक्ल बनाकर फ़ोन पर कहती है, वो तो मैंने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। क्यों? उसमें कुछ ज़रूरी था? हाँ, उसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। लेकिन इतना कहकर विराट शांत हो जाता है। अब मैं क्या करूं? गौरी ने चिंता करते हुए फ़ोन पर पूछा। कुछ नहीं, तुम जाकर रुद्र से थोड़ी देर बात करो, लेकिन उससे तुम सरप्राइज़ के बारे में कुछ मत पूछना, विराट ने कहा। ठीक है, गौरी ने कहा। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो फ़ोन रख कर वहाँ से उस रूम में चली जाती है जिस कमरे में रुद्र मौजूद था। गौरी अपने सामने रुद्र को देखकर बोली, रुद्र तुम परेशान हो? रुद्र गौरी की तरफ देखकर नामे सिर हिला देता है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हमें घर चलना चाहिए, गौरी ने कहा। पर तुम तो यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहती हो, एक ही दिन में तुम घर वापस जाना चाहती हो। तुम्हें मेरा घर इतना ज़्यादा पसंद है? हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे कंपनी भी तो जाना है, इसलिए। हालांकि वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि उसे वापस घर जाकर अपना काम भी तो पूरा करना था। ठीक है, रुद्र ने कहा।
दूसरी तरफ बड़ी सी हवेली के अंदर विराट अपने सामने मौजूद आदमी की तरफ देखकर बोला, मैंने गौरी से कह दिया है कि वो रुद्र के साथ ज़्यादा टाइम बिताए। विराट के सामने नवीन सिंघानिया खड़े थे। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब कम से कम रुद्र बिजनेस और गौरी पर ध्यान देगा। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं इससे रुद्र को कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि गौरी उसके साथ है। लेकिन तब भी आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? विराट ने चिंता करते हुए पूछा। मुझे मालूम है कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन गौरी जब तक रुद्र के साथ रहेगी वो सही सलामत रहेगी, क्योंकि मैं अपने बेटे रुद्र को जानता हूँ। अगर उसके लिए कोई इंसान ज़रूरी होता है तो वो उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करता है, और वो गौरी के लिए कुछ भी कर सकता है। विराट बेटा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जिनके जवाब तुम जानना चाहते हो, लेकिन तुम गौरी को उसकी सच्चाई नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसे जान से मारने वाले लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक हम लोग उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते तब तक गौरी सुरक्षित नहीं है। मालूम है अंकल, तभी तो मैं गौरी की पल पल की खबर रखता हूँ। वो कब कहाँ जा रही है और किससे बात कर रही है, मैंने उससे जुड़े सारे सबूत अपने कनेक्शन के थ्रू मिटा दिए हैं, जिससे गौरी के बारे में किसी को कोई भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन गौरी अपने बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसको खूब समझाया है, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहती है। नवीन सिंघानिया मुस्कुराकर, जब गौरी अपने पति पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो वो किसी अनजान पर क्यों भरोसा करेगी बेटा? उसे सबसे पहले रुद्र पर भरोसा करना होगा। मैं उसके लिए अनजान नहीं हूँ, विराट ने गुस्से में कहा। बेशक वो तुम्हारे लिए अनजान नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए अनजान हो, नवीन सिंघानिया ने कहा। लेकिन आपको गौरी के बारे में कैसे पता चला? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, विराट ने पूछा। बेटा, किस्मत की बात है। किस्मत से गौरी रुद्र से टकरा गई, जिसकी वजह से गौरी ने रुद्र से शादी कर ली और अब वो मेरे घर की बहू है। लेकिन अंकल, आपके और रुद्र के बीच दरार की वजह भी तो गौरी ही है। तब भी आप रुद्र से इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अब रुद्र की इस बर्ताव की आदत पड़ गई है। जब तक हम उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते तब तक हम गौरी और तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते। इतना कहकर नवीन सिंघानिया वहाँ से जाने लगते हैं। आपके बेटे की वजह से मैंने आपको गौरी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी वजह से, विराट ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा और कुछ समय और इंतज़ार कर लो, फिर उसके बाद मैं खुद गौरी को तुम दोनों की सच्चाई बताऊंगा। नवीन सिंघानिया ने इतना कहा और वो वहाँ से चले गए। विराट उनको जाता हुआ देख रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी चीज़ रुद्र को सौंप दी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, बस एक बच्ची सरनेम के सिवा। वो जिसे अपने जान से ज़्यादा प्यार करता था, उसे भी उसने उसके हाथों से किसी और को दे दिया। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो गौरी को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकता है। विराट अपने उस घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से तेज़ रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी चलाने लगता है। उसके दिमाग में अपनी और गौरी के बीच हुई बातें घूमने लगती है। गौरी ने जब उससे पूछा था, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, वो उसे सारी सच्चाई उसी पल बता देना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन विराट ऐसा नहीं कर सकता था। वो तेज़ रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी चलाने लगता है कि तभी उसकी गाड़ी अचानक से बीच सुनसान रास्ते पर रुक जाती है। गाड़ी को अचानक से रुकता देख वो गाड़ी से बाहर निकल कर आता है तो वो देखता है कि टायर पंचर हो गया है। ये देख कर पीछे डिग्गी में से वो टायर निकाल कर गाड़ी में लगाने लगता है। थोड़ी देर कड़ी मशक्कत कर लेने के बाद वो आखिर में टायर लगा ही लेता है। टायर लगा लेने के बाद वापस से वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाता है। वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लड़की चिल्ला रही थी, विराट गाड़ी धीरे चलाओ, तुम्हारी ये आदत कब छूटेगी? तुम कितनी ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हो। तुम अपनी ना सही कम से कम अपने साथ में बैठे इंसान की तो चिंता कर सकते हो। विराट अपनी गाड़ी रोक कर पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो जिराफ? मुझे जिराफ बोलना बंद करो, उस लड़की ने गुस्से में कहा।
वो लड़की अपने चेहरे पर बंधे हुए स्टाल को खोलती है जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा चाँद जितना गोल और दूध जितना सफ़ेद था। वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम मेरी गाड़ी में अचानक से कहाँ से आ गई? विराट ने पूछा। तुम्हें पता नहीं है कि रश्मि कब आती है और कब चली जाती है? किसी को पता नहीं चलता, बड़े ही अदा के साथ रश्मि ने कहा। अच्छा ठीक है, इतना कहकर विराट अपनी गाड़ी चलाने लगता है। रश्मि आगे वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठकर विराट की तरफ देखकर कहती है, तुम दुखी हो? हाँ थोड़ा सा, विराट ने रश्मि की तरफ देखकर कहा और फिर वापस से कार ड्राइव करने लगा। दुखी होने का कारण भी गौरी होगी, रश्मि ने कहा। बेशक वही तो है, मेरे दुख सुख और हर एक एहसास के कारण, विराट ने इतना कहा और वो एक बड़े से आलीशान घर के सामने आकर अपनी गाड़ी रोक देता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर आऊँगी? जैसे तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें उस सुनसान रास्ते पर ही मिलूंगा, विराट गाड़ी से उतरकर कहता है। रश्मि गाड़ी से उतरकर विराट के पीछे भागकर कहती है, तुम्हारे लिए सिर्फ गौरी ज़रूरी है, मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हो तुम? हाँ बिल्कुल, विराट ने इतना जवाब दिया और मेन डोर को ओपन करता है और अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए विराट ने पूछा, तुम यहाँ पर अचानक से क्यों आई हो? मेरे दोस्त के बिना अनाथ आश्रम में क्या करती? इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही दिल्ली आ जाऊँ और तुमसे भी मुलाकात कर लूँ, रश्मि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। रश्मि की ये बात सुनकर विराट अपनी जैकेट निकालकर सोफे पर रखकर वहाँ से किचन में चला जाता है। रश्मि विराट को किचन में जाता देख अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पीछे किचन में आ जाती है। किचन के अंदर पहुंचकर विराट अपने लिए मैगी बनाने लगता है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है? रश्मि किचन के अंदर आते हुए पूछती है और वहां पर मौजूद सामान को एक नज़र देखकर वो वहां के सामान को सही जगह पर लगाने लगती है। विराट उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी मैगी बनाना कंटिन्यू करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था जिन्हें वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अपना जवाब ना पाता देख रश्मि विराट से दोबारा क्वेश्चन करती है, गौरी अब कैसी है? गौरी, वो एकदम ठीक है। कुछ पल रुक कर फिर विराट बोला, उसने रुद्र से शादी कर ली है और शायद वो रुद्र को पसंद करने लगी है। विराट ने कहा। ये कह लेने के बाद वो थोड़ा निराश हो जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गौरी अब सुरक्षित है, लेकिन तुम दुखी क्यों हो रहे हो? इतना कहकर वो विराट के हाथों से प्लेट लेकर मैगी निकालने लगती है। मैं कर लूँगा, विराट ने कहा। बेशक से तुम कर लोगे, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, वरना बाद में तुम मुझसे कहोगे कि फ्री के खाने के लिए आ गई। इतना कहकर वो हंसने लगती है। रश्मि के हाथों से अपनी प्लेट लेकर विराट किचन से बाहर जाने लगता है। रश्मि भी विराट के साथ किचन से बाहर जाकर लिविंग एरिया में आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसी के सामने वाली जगह पर विराट जाकर बैठ जाता है। अपनी मैगी खाते हुए रश्मि ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ तुम्हारे घर पर, तो क्या मैं रुक सकती हूँ? क्योंकि इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मासूम सी शक्ल बनाकर रश्मि बोली। ठीक है, विराट ने अपनी मैगी खाते हुए कहा। विराट का ये जवाब सुनकर वो खुश हो जाती है, मगर कुछ सोच कर बोली, तुम उदास क्यों हो? रश्मि ने अपनी मैगी खत्म कर लेने के बाद प्लेट को टेबल पर रख कर कहा। मैं उदास नहीं हूँ, विराट ने अपनी मैगी खाते हुए कहा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम जब भी उदास होते हो तब तुम धीरे धीरे अपना खाना खाते हो, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो, रश्मि ने कहा। विराट चुपचाप से अपना खाना खा लेने के बाद प्लेट को टेबल पर रखकर अपनी जगह पर खड़े होकर, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी, विराट ने इतना कहा और वो वहाँ से जाने लगता है। पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, रश्मि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, कि तुम्हारे लिए गौरी ज़रूरी है। इतना कहकर वो विराट के पास आकर, हम दोनों मिलकर गौरी को हर खतरे से बचाएंगे, एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि ने कहा। रश्मि की इस मुस्कुराहट को देखकर विराट बोला, तुम अपनी मुस्कुराहट अगर खोना नहीं चाहती हो तो मेरी बात मानो, मुझसे दूर रहो, क्योंकि इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। और मेरे लिए कुछ लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनमें तुम भी आती हो।
और मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकूँ, विराट ने कहा और वो वहाँ से जाने लगता है। तुम कब से मेरी चिंता करने लगे विराट, रश्मि ने पूछा। तब से जब से तुमने गौरी की जिम्मेदारी ली थी, विराट ने कहा और वो कमरे में चला गया। लिविंग एरिया में मौजूद रश्मि विराट के इस जवाब पर उससे दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं कर पाती है। वो चुपचाप से उस बंद दरवाजे की तरफ देखती है। उस दरवाजे की तरह विराट ने भी अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है। यही सब सोचकर वो उसके बगल में मौजूद कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रुद्र के मेंशन में गौरी डिनर कर लेने के बाद अपने कमरे में जाकर अपने फ़ोन से रश्मि के फ़ोन करती है क्योंकि उसके फ़ोन पर रश्मि के कई सारे मिस कॉल थे, लेकिन गौरी ने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तूने मुझे फ़ोन किया था? गौरी ने फ़ोन पर पूछा। हाँ किया था, लेकिन शायद तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था जिसकी वजह से तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, गौरी ने फ़ोन पर मुस्कुराकर कहा। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो ही गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, फ़ोन किस लिए किया है? गौरी ने पूछा। ये बताने के लिए कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल तुमसे मिल लूँगी। यही बताने के लिए। सच में तू दिल्ली आ गई है? अभी तू कहाँ पर रुकी हुई है? गौरी ने फ़ोन पर खुशी से पूछा। मेरी एक फ्रेंड है, उसी के घर पर रुकी हूँ, रश्मि ने कहा। गौरी कुछ सोचकर बोली। तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? गौरी ने सवालिया लहजे में पूछा। वो दोस्त अभी हाल में ही बना है और तुझे गायब हुए काफ़ी समय हो गया था इसलिए शायद मैंने तुझे नहीं बताया। बात को संभालते हुए फ़ोन पर रश्मि ने कहा। वैसे उसका नाम क्या है? गौरी ने पूछा। अच्छा रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें उसके बारे में कल पूरी डिटेल बताऊंगी, अभी मुझे सोने जाना है, रश्मि ने नींद आंखों से फ़ोन पर धीरे से कहा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, इतना कहकर रश्मि ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख देने के बाद गौरी मोबाइल की तरफ देखकर अपने सामने बैठे रुद्र से पूछती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी दोस्त कुछ छुपा रही है मुझसे? रुद्र जो लैपटॉप में कंपनी के कुछ जरूरी फाइलें पढ़ रहा था, गौरी के इस सवाल पर धीरे से कहता है। शायद वो तुम्हें बताना नहीं चाह रही होगी और दूसरों के मामले में इतना परेशान होना बंद करो। कल जब तुम मुझसे मिलोगी तब तुम मुझसे पूछ लेना। इतना कहकर वो समय देखता है तो रात में 11:40 हो गए थे। इतना ज़्यादा समय हो जाने पर वो गौरी को सो जाने की सलाह देता है। गौरी बिना कोई सवाल के चुपचाप से जाकर सो जाती है। गौरी को अपनी बात मानता देख रुद्र अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन बिस्तर पर पड़ी गौरी के दिमाग में अभी भी रश्मि की ही बातें चल रही थी। आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है? आप लोगों को क्या लगता है गौरी और विराट से क्या रिश्ता हो सकता है? आखिर गौरी विराट आप लोगों को क्या लगता है गौरी और विराट के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? आखिर विराट गौरी के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? उसकी सिक्योरिटी नवीन जी विराट से क्यों मिले हुए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। बहुत जल्द ही इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत खूबसूरती से। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।